तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा नंबर 11वीं बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1 करवाने वाले हैं। मतलब जो है आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का। आज हम आपको पूरा चैप्टर करवाएंगे बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। साथ ही में इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी वीडियो के अंदर जो करवाने वाला हूँ, जो भी MCQ हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में MCQ वगैरह आ रखे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा बिल्ड हो सकें। तो उस तरीके से भी हम आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी फटाफट से। और भाई चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इस चैनल पे जो है लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, जैसे आप अभी फ़िलहाल रिकॉर्डेड देख रहे हो, ऐसे लाइव भी और रिकॉर्डेड भी मैं जो है टिप्स के साथ और ट्रिक्स के साथ जो है पढ़ाता हूँ। आप सभी लोग को कोई ट्रिक्स मिस ना हो जाए, इसलिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लो। और आपको जो है मतलब डेली इस चैनल पे 11वीं 12वीं हर चीज़ की वीडियो जो है मिल ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया अंदाज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया सा ये चैप्टर अपना होने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। इसमें पहले जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो होता है कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेसेस। भाई कंसेप्ट ऑफ बिजनेसेस में क्या है? बेसिकली इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है? बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कौन करता है, बिजनेस में एक्चुअली में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें दो तरीके की एक्टिविटीज़ भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, बिजनेस रेफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन द एक्टिविटीज़। रेगुलरली, अभी एक्टिविटीज़ ये दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसे अभी ध्यान में ना रखें कृपया करके। तो फिर इसको चलिए हम अगेन अपना पढ़ते हैं। बिजनेस रेफर टू विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज। एक्टिविटीज किस तरीके की एक्टिविटी? परचेज के रिलेटेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड और सेल के रिलेटेड। किसके सेल के? भाई गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, सेल्स, इन सब की जो एक्टिविटीज हैं उसी को ही हम कहते हैं क्या? उसी को हम कहते हैं बिजनेस विद द पॉइंट ऑफ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। भाई सबसे पहला, भाई आप बिजनेस कर रहे हो, भाई कोई आप समाज सेवा करने के लिए तो कर नहीं रहे हो, भाई अपना जो है अपना सपना पैसा। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट के लिए ही सब लोग काम करते हैं। इसलिए जो है प्रॉफिट जो बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस का प्रॉफिट कहलाया जाता है। मेन जो है फोकस, जो भी प्रोड्यूसर्स हो गए, जो भी ओनर्स हो गए, वो उनका सबका जो मेन फोकस है वो किस पे रहता है? वो रहता है अपना प्रॉफिट कमाने पे। ये जो है एक लाइन का आपका क्या पता एग्जाम में पटक जाए कि जी मेन फोकस ऑफ प्रोड्यूसर इज टू अर्न द मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो आप इसको यू करके लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टिविटीज़ एंड इट्स टाइप्स। मैंने आपको बताया दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? देखो मेरी भाषा में समझो, ये अभी याद मत रखो, पहले मेरी भाषा में समझो, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो इकोनॉमिक्स, भाई देखो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सुनने से ही पता लग रहा है जो कि प्रॉफिट के रिलेटेड में हो। भाई मैंने बस ये भी कोई भी ये जो लाइनें लिखी हुई है ना, ये मैंने भी पढ़ी नहीं है। ठीक है, मतलब बिना पढ़े हम जो है थोड़ा सा अपने आप कोड करते हैं, फिर बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक सुनते ही कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो मेरे ये समझ में आ गया कि भाई प्रॉफिट के लिए एक्टिविटीज़, जो भी काम प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। मैं मतलब कि नॉर्मल जो हम इकोनॉमिक वर्ड से समझते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि भाई फ्री में करी जाती है, एज अ फ्री करी जाती है, या फिर गिफ्ट ऑफ नेचर होती है, उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बस यही चीज़ लिखी है, बुक की लैंग्वेज में भी पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोज एक्टिविटीज़ विच कैन ऑन अवर लाइवलीहुड। मतलब अपनी आजीविका को जीने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, उनको कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये वाली जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट और पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। मतलब जो प्यार में, जो लगाव में जो एक्टिविटी की जाती है, जहाँ पे पैसा, अपनी एक आसान लैंग्वेज में देखो, पैसा नहीं देखा जाता, पैसा नहीं देखा जाता। और यहाँ पे तो अपना होता ही मोटिव पैसा है। ठीक है, तो सॉरी इसमें नहीं, इसमें ऐसे करके कर लेना स्क्वायर को। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिस तरीके की एक्टिविटी होती हैं जिन एक्टिविटी से
एक पीपल अपनी लाइवलीहुड को अर्न करता है, अपनी आजीविका को जीने के लिए जो भी उसको लगता है उसको कमाता है, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो फ्री में करी जाती है उसका पैसों से संबंध नहीं होता। नाउ अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो बिजनेस एक्टिविटीज थी, बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी भाई, जैसे जैसे आए ना आप माइंड में अपने रिकॉल करते रहो, याद ऐसे हो जाएगी। बिजनेस एक्टिविटीज में मैंने दो बताई, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की अब बात कर लेते हैं। चलिए जी, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की सबसे पहले बात करते हैं। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है, ये एक काम करते हैं वाला ले लेते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। ये लाइन को अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। और अगर ये जो नोट्स है ना ये किसी को चाहिए हो तो कमेंट कर देना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी मैं भी आजकल मैं बना दूंगा क्योंकि ये यूट्यूब भी चैनल नया बना है, तो मैं भी टेलीग्राम चैनल बनाना भूल रहा हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उसी पे ये फ्री में नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप इसका प्रिंट निकलवा लेना, फिर इसका आप जो है रिवाइज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आप इजीली उसको रिवाइजन कर सकते हो। इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। वही चीज मनी को ही लाइवलीहुड कहा जाता है। देखो और लग रखा है, और या फिर मतलब होता है या, ठीक है। एंड नॉट आउट ऑफ लव, जो कि लव, अफेक्शन, सिंपैथी और अदर एनी इमोशंस को डायरेक्ट नहीं करता, जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए होता है? जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज करी जाती हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को हम कह देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब एक और टॉपिक आता है प्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने वाइट पेन चूज कर लिया, अब अच्छे तरीके का। प्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस आइदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स और डील इन मतलब कि ऐसा हर एक बिजनेस जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि गुड्स में डील करता है, या फिर जो एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर से एक्वायर करता है, उसी को हम इस एक्टिविटीज के अंदर डालते हैं, इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़ा दिया। गुड्स आर कंज्यूमेबल आइटम लाइक शुगर। जो गुड्स होता है वो एक कंज्यूमेबल आइटम होता है, जैसे कि शुगर वगैरह कोई हम गुड्स यहाँ पे कह देते हैं। और सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे बताया था ना ये जैसे हमने ऊपर वाली लैंग्वेज में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ परफेक्टली मीनिंग दे रखा है कि भाई गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जो कि कंज्यूमेबल आइटम होती है, लाइक शुगर हो गया। और कोई एग्जांपल 2-3 आप मेरे को कमेंट में करना ताकि मैं भी देख पाऊँ आप लोग कितना समझ पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी 1-2 दे देता हूँ, जैसे कि शुगर कैन हो गया और चाय पत्ती हो गई। मतलब ऐसी चीज़ें जो भी हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, उन्हीं को हम कह देते हैं क्या? गुड्स। और सर्विसेज किसे कहते हैं? जैसे आप अभी सर्विस ले रहे हो मेरे से, मगर ये एक सर्विस मानी नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। या चलो छोड़ो यार, मैं यार सीए पढ़ रहा हूँ ना, तो यार थोड़ा वो हो जाता है, मतलब उसका टॉपिक इसमें आ जाता है। तो ठीक है, आपको जो ये भी एक तरीके की क्या होती है, ये भी एक तरीके की हम सर्विसेज की बात यहाँ पे करते हैं। नाउ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको लग रहा होगा यार एग्जाम में तो ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, क्यों पढ़ा रहे हैं? आएंगी बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे एग्जाम में आई, आपके में भी आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी यूट्यूबर है जो दिखाते हैं ना कि 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज और 5 मिनट वन शॉट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट ब्लैक कलर का थंबनेल होता है, वो हमेशा ऐसी वीडियो बनाते हैं 5 मिनट में, अगर वो लेके जाते हैं 20, 25, 30 मिनट तक, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 मिनट की तो उनकी वीडियो होती ही है। चलो कोई बात नहीं। खैर, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या आता है? इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। अगर गुड्स आपके पर्सनल यूज के लिए प्रोड्यूस करे गए हैं तो उस केस में गुड्स को जो है बिजनेस एक्टिविटीज में कंसिडर नहीं करेंगे। उस तरीके के प्रोडक्शन को हम बिजनेस एक्टिविटीज में कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपने शर्ट बना ली हो, शर्ट बनाने की आपकी फैक्ट्री है, अब आपने शर्ट बनाई तो भाई आप खुद ही यूज़ कर रहे हो, तो क्या आप उसे अपने सेल बुक में डालोगे? क्या नहीं डालोगे, साफ सीधी बात। तो इसलिए वो भी एक तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहलाई जाती। भाई अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो तो भी बिजनेस एक्टिविटीज थोड़ी होगी। आप अपनी जेब से थोड़ी कहोगे ला भैया पैसे दे इस शर्ट के, नहीं कहोगे, ठीक है। तो फिर यही है, ठीक है। तो फिर इसी बात को हम कह देते हैं यहाँ पर
और यहाँ पे तो देखो नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं यार, नोट्स ना इतने बढ़िया हैं। देखो यहाँ पे अब क्या दे रखा है, कुकिंग फूड फॉर फैमिली। अपने एक महिला अपने घर के लिए खाना बना रही है, वो भी एक प्रोडक्शन कर रही है भाई। रॉ मटेरियल था, जैसे कि समझो राजमा चावल बनने हैं, तो भाई राजमा जो है वो भी एक रॉ मटेरियल है। किसी भी आप रेस्टोरेंट के लिए समझ लो, जो भी एक होटल हो, होटल के लिए वो एक रॉ मटेरियल है, और हमारे लिए भी वो एक रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल से हम क्या फिनिश गुड्स बनाते हैं। फिनिश गुड्स जैसे कि हमारा राजमा एक बनी बनाई राजमा सब्जी हो गई, तो फिर वो चीज़ अगर वो अपनी फैमिली के लिए बना रही है तो वो ये थोड़ी कहेगी कि वाह 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 हमने प्रोडक्शन करा, वाह 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 हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कुकिंग इज इन रेस्टोरेंट, देखो वही चीज़ आ गई, कुकिंग इन रेस्टोरेंट। ये जो है क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो फैमिली के लिए बना रही है वो हो गई, देखो इसको ना ये नोट्स में ज़रा हल्की सी गड़बड़ है, ये यहाँ पे ना आपको ऐसे लिखना चाहिए था, कुकिंग फूड फॉर फैमिली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे ऐसे बंद कर देना आप जब प्रिंट वगैरह निकलवाओगे ना इसका, तो उससे। और कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इसको ऐसे करके बंद कर देना। ठीक है, तो नाउ ये जो हो जाता है अपना सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, देखो डीलिंग एक बिजनेस की जान होती है। आपकी वाली जान की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की जान की बात कर रहा हूँ। आपकी तो जान अभी तक छोड़ो। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो बिजनेस है उसमें बिजनेस एक्टिविटीज हमेशा रेगुलर बेसिस पे होंगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज एक शर्ट बना के मैंने किसी को बेच दी, तो मैं यूं नहीं कहूँगा ये मेरी बिजनेस एक्टिविटीज है। जब तक वो एक रेगुलर बेसिस पे नहीं आती तब तक मैं उसे यूं नहीं कहूँगा कि ये क्या है, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज में कंसिडर्ड होगी। तो यहाँ पे वही चीज लिखे, बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंसिस्ट बिजनेस। बिजनेस नहीं माना जाएगा। एक कोई आपने एक ट्रांजेक्शन करी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पर्स बनाया, आपने अपनी उसको दे दिया तो वो तो अलग ही बात हो गई, मगर आपने समझे वो पर्स बेच दिया, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे सिर्फ वन टाइम ट्रांजेक्शन हुई है। अगर आप वही पर्स बार बार मतलब रेगुलर डीलिंग आप करो, क्या करो, रेगुलर डीलिंग आप कर रहे हो, तो उस केस में इसको जो है बिजनेस एक्टिविटीज में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। अब इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रॉफिट अर्निंग। वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, बस यहाँ पे थोड़ा सा और कर लो। देखो, वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। जो बिजनेस का मेन पर्पस होता है, वो प्रॉफिट कमाना होता है। आप सोचो कि भाई समाज सेवा कर रहे हो, तो उसको आप बिजनेस बिल्कुल कदापि नहीं कहोगे। ठीक है, अब नो बिजनेस कैन बी सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट के भाई बिजनेस भी नहीं चल सकता। साफ सीधी बात है भाई। आपने फॉर एग्जांपल एक कुछ चीज़ें बनाई, अब आप उसे फ्री में बांट रहे हो भाई, लोगों में फ्री में बांट रहे हो भाई, फ्री में बांट तो रहे हो, बट भी जाएगा, लोग ले भी लेंगे, मगर फिर एंड में जाके आपको ये अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस फेस करने में दिक्कतें आने वाली हैं, गारंटेड। अब इसमें एक और चीज़ आती है अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। कह लो फिर रिटर्न कह लो, उसको प्रॉफिट भी कह सकते हो। रिटर्न वर्ड एक ज़्यादा टेक्निकल वर्ड हो गया वाला, प्रॉफिट मतलब आप समझने के लिए कह सकते हो। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल भाई भरोसा नहीं है कि जो हमने लगाया है वो भी वापसी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमने एक शर्ट बनाई, जैसे भाई हैंड राइटिंग तो यार सही नहीं है अपनी, तो ये शर्ट भी तो खैर कैसे बनाई है, बच्चे तो हंसेंगे ही। चलो, ये कमज़ोर आदमी की शर्ट है, पोलियो हो रखा है जिसको, उसके लिए शर्ट बनाई है। जैसे शर्ट है, अब भाई ये शर्ट हमने बनाई से समझो जैसे 200 रुपये की, तो ये पक्का नहीं है कि जो 200 रुपये हमारे लगे हैं, जो हमारी पॉकेट से बिजनेस में लगे हैं, 200 रुपये का प्रोडक्शन हमने अपने पैसों से करा है, क्योंकि भाई पैसे क्या एडवांस बुकिंग थोड़ा ही चल रही है। ठीक है, वो थोड़ा ही है कि एडवांस में दे दिया जी अब तो हो गया काम। कुछ नहीं, इधर और टॉपिक पे वापसी। चलो 200, ठीक है, तो भाई 200 रुपये की जैसे बनी, तो ये पक्का नहीं है कि ये 200 रुपये वापसी पॉकेट के अंदर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस इसके अंदर यही चीज़ है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिस रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन गिवन पीरियड। ये पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न करेगा इस गिवन पीरियड के अंदर। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट सर्टेन, वही चीज़ बताई, कभी आए कभी नहीं आए, उसका कोई अता पता नहीं है। स्वाहा।
अब यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है क्या, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब भाई रिस्क के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अनसर्टेनी एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू लॉस, मतलब एक तो लॉस के वजह से रिस्क है, मतलब लॉस हो सकता है बिजनेस के अंदर इसलिए रिस्क है। दूसरा कॉज्ड बाय सम अनडिजायरेबल फैक्टर्स लाइक एक्सीडेंट, थेफ्ट एक्सेट्रा। मतलब भाई बिजनेस में जो रिस्क है ना, जो बिजनेस में लॉस का रिस्क है, किस चीज़ का, एलिमेंट ऑफ लॉस रिस्क, लॉस लिख लेना यार यहाँ पे, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में। यार देखो आपका मेरा मेन मोटिव क्या है यार, आपको समझ में आ जाए। एलिमेंट ऑफ लॉस रिस्क, भाई लॉस रिस्क का क्या है भाई, एक तो पहली बात वो लॉस की वजह से हो सकता है। दूसरा भाई कोई चोरी हो गई, डाका डल गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में आपका जो है रिस्क फैक्टर जो समझो। हाँ, सभी टीचरों का फेवरेट सेशन आ चुका है, क्वेश्चन सेशन। अब भाई क्वेश्चन सेशन में कुछ क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है भाई। आंसर यार 1 मिनट रुकना यार, चलो रामा ब्रॉड, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर कमेंट करो, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर कमेंट करो। ये तीनों क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट करना है, फिर मैं करवाता हूँ। जल्दी फटाफट वीडियो पॉज करो और आंसर कमेंट करो। चलो कर लिया होगा अभी तक। रामा ब्रॉड अ रेडीमेड ड्रेस फॉर ₹5,000। एक रामा नाम का लड़का है या फिर लड़की है जो भी है, उनने जो है एक ड्रेस परचेस करी है, कितने रुपए की, ₹5,000 की। हर फ्रेंड लाइक्ड द डिजाइन ऑफ ड्रेस वेरी मच। उसकी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया उस ड्रेस का डिज़ाइन। सो रामा शुड सोल्ड द सेम ड्रेस टू हर फ्रेंड फॉर ₹5,500। ₹5,500 में रामा ने अपनी फ्रेंड को वो ड्रेस बेच दी एंड मेड प्रॉफिट ऑफ ₹500। 500 का प्रॉफिट हो गया। ये आप तुम नहीं भी बताते तब भी हम मान लेते भाई, ₹5,000 की खरीदे, 5,500 में बेच दिया तो अपने आप ₹500 का तो प्रॉफिट हो ही गया। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज रामा ओपन अ शॉप फॉर सेलिंग रेडीमेड ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। अब कुछ टाइम बाद जब उसकी स्टडीज़ पूरी हो गई, उनने एक बिजनेस खोला, किस चीज़ का, रेडीमेड ड्रेसेस फॉर गर्ल्स, मतलब कि लड़कियों की रेडीमेड ड्रेसेस का। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड अ फ्रेंड टर्म एज बिजनेस, बताओ जल्दी क्या ये बिजनेस होगा। इसका आंसर है कतापी नहीं, क्योंकि हमने एक पढ़ रखा है। पहली बात, उसमें रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, जिस समय उनने वो करा उस समय उसकी रेगुलर डीलिंग नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर डीलिंग की वजह से ये जो है नहीं माना जाएगा, रेगुलर डीलिंग। नाउ दूसरा, स्टेट द फीचर रिलेटेड टू ए, फीचर रिलेटेड टू ए, फीचर 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 फीचर। ये यार जरा ना क्वेश्चन वाला गलत, मैंने भी चेक करा तो ये वाला जरा क्वेश्चन गलत डल गया, ठीक है। कैन द सेल ऑफ ड्रेस ऑन आवर शॉप कॉल्ड अ बिजनेस, कैन द सेल ऑफ ड्रेसेस ऑन, यस भाई इसकी शॉप पे जो भी बिक रहा है वो जो है रेगुलर डीलिंग रहेगा, इसलिए भाइयों और बहनों ये जो है बिजनेस डील किया जाएगा। ओके ओके, हाँ यार सॉरी यार, इसमें ना ये क्वेश्चन ठीक था एक्चुअली, ये मैं क्वेश्चन ज़रा पढ़ नहीं पाया ढंग से, सॉरी। स्टेट द फीचर रिलेटेड टू ए, फीचर बताना, ये जो फीचर कौन सा इसमें वायलेट हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया रेगुलर डीलिंग है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, देख लो। पहले वाले का आंसर क्या है, नो, मैंने आपको बता दिया था। और दूसरे वाले में रेगुलर बेसिस, मतलब रेगुलर डीलिंग वगैरह भाई, ठीक है। यस इट इज डन ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो तीनों ही जो कौन से थे, तीनों ही रेगुलर बेसिस वाले क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कमेंट तो कर दो यार, मज़ा आया हो इस क्वेश्चंस को करने में, मज़ा तो आया ना यार इस क्वेश्चंस को करने में, बता दो यार, अरे बता दो, अरे बोल वो। वेल मैं आपको बता दूं भाई कि भाई हमारा टीचिंग लाइन में जैसे सब इंस्टीट्यूट, सब टीचर्स का नाम अलग अलग होता है, तो हमारा नाम यहाँ पे बोला गया है, जो मतलब सभी बच्चों ने, प्यारे बच्चों ने मिल के रखा है। नोबिता सर, बताओ यार ऐसे छोड़ो 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 छोड़ो। तो आप, मेरे को भी यार खैर नाम अच्छा लगा, तो यार आपको बुलाना हो ना तो बुला सकते हो नोबिता सर नाम से, क्योंकि अनुज सर कभी कभार नाम याद नहीं रहता बच्चों को। चलो अब देखो हम बढ़ते हैं अगला अपना टॉपिक। देखो इसमें ज़रा अपना दिमाग की बत्ती खोल लो, पानी वानी पी के आ जाओ आराम से, क्योंकि इसमें होगा अब आपका दिमागिया की दही। क्या, दिमागिया की दही। पहले रुक जाओ यार, मैं भी पानी वानी पी के आ जाऊँ। चलो, कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस
प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में क्या अंतर है, प्रोफेशन में क्या अंतर है और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है, पहले मेरी भाषा समझो भाई। बिजनेस, अब बिजनेस में डिफरेंस लिखना ही है तो पहला आप लिख सकते हो रिस्क। रिस्क भाई बिजनेस में बहुत होता है, प्रोफेशन में कम होता है और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा कम होता है। एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क ही नहीं होता भाई। आप जैसे किसी के यहाँ काम कर रहे हो जाके, तो भाई सारा रिस्क तो ओनर का है ना, आपका थोड़ी रिस्क है। आप तो काम करोगे, महीने में एंड में सैलरी मिल जाएगी। दूसरा, आप कैपिटल के लिए लिख सकते हो। बिजनेस को चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है, प्रोफेशन को चालू करने के लिए इतनी कैपिटल नहीं चाहिए होती, बस एक ऑफिस खोल लो, सीए या फिर सीएस हो, एडवोकेट हो, एक ऑफिस खोल लो। एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कतई भी खर्चा नहीं चाहिए होता। तो बस ऐसे करके ना यार बना बना के लिख देना। मैं तो आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा। बाकी एक बार बुक का भी हम जरूर से जरूर एक बार पढ़ लेते हैं भाई जब कोर्स में है तो। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी। यहाँ पे जो है लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह के थ्रू बिजनेस जो है सेटअप किया जाता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ अ प्रैक्टिस, मतलब जब आप मेंबर बन जाते हो, एक सर्टिफिकेट इशू होता है, तब आप प्रोफेशन का बिजनेस में आ सकते हो। अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, ये जो है किस चीज़ से आप जा सकते हो, इसमें अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह से आप जा सकते हो। नेचर ऑफ वर्क, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ पब्लिक, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस सर्विस, मतलब कि इसमें जो है आप गुड्स वगैरह को रेंडर करते हो, इसमें पर्सनलाइज सर्विस वगैरह रेंडर करते हो, इसमें आप वर्क करते हो किसी दूसरे के बिहाफ पे। अब क्वालिफिकेशन भाई सॉरी, क्वालिफिकेशन में क्या, नो रिक्वायरमेंट। क्वालिफिकेशन तो भाई इसमें चाहिए भाई। आप सीए का ऑफिस खोलो या फिर सीएस का ऑफिस खोलो या फिर एडवोकेट, भाई इन्हीं को ही तो कहते हैं यार प्रोफेशन। भाई इन्हीं को ही तो प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं, जो आप भी क्या पता आगे जाके, अभी देखो भाई कॉमर्स लाइन में आए हो, बहुत लोग सपने होंगे भाई सीए सीएस करेंगे, तो बहुत बढ़िया यार करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो है प्रोफेशनल कौन होते हैं, सीए सीएस एडवोकेट। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई खास ऐसा सच ज़रूरत नहीं होती है क्वालिफिकेशन की। इसमें भी पता नहीं क्या लिख रखा है, छोड़ो ना यार। अपना जो भी चीज़ है यार आप लोगों को समझ में आए ना वो लिखो, मैं तो बोल रहा हूँ है ना। बाकी आप इन्हें एक बार पढ़ लिया इसे, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ इसमें जो है लिखी हुई है, मगर जैसा मैंने आपको बताया आप लिख सकते हो भाई। बहुत सारे फैक्टर हैं यार जो आसान से हैं, जो याद भी हो जाएंगे। पहला आ गया अपना कौन सा, पहला आ जाएगा आपका कैपिटल, जो कि कैपिटल इसमें कम, इसमें ज़्यादा चाहिए होती है, इसमें थोड़ी कम चाहिए होती है, इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसमें और कम होता है जब कैपिटल ही कम लग गया। प्रॉफिट इसमें अनफिक्स्ड होता है, इसमें भी अनफिक्स्ड होता है, इसमें फिक्स प्रॉफिट होता है कि महीने के एंड में इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे जो है यार ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बस यार ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो यार थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, आप 2x पे देख सकते हो। और दूसरी बात इसमें जो है यार क्या करूँ यार, मैं ऐसा नहीं चाहता ना कि यार लोगों की तरह यार मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊँ, फिर यार बच्चों का फिर रिजल्ट ना आए बाद में जाके, है ना। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता बेटा, इसलिए ही मैं अच्छे से बिल्कुल करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको ये भी दिख रहा है, हाँ देखो एक और मतलब और बाकी के डिफरेंस इस पेज पे, वो कुछ डिफरेंस उस पेज पे थे और कुछ डिफरेंस अब इस पेज पे। देखो हाँ इसमें भी बहुत बढ़िया है भाई। रिवॉर्ड जो रिटर्न मिलेगा इसे भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो है जब पैसा मिलेगा तो आप क्या कहोगे, प्रॉफिट मिला। इसको क्या कहोगे, प्रोफेशनल फीस मिली। इसको क्या कहोगे, सैलरी मिली या फिर वेजेस मिली है। तो देखो ये ओ भाई साहब ये तो सेम ही चीज़ लिख दी यार इन्होंने, यहाँ पे तो सेम चीज़ लिखी हुई। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, आप एक बार इसे पॉज करके पढ़ लो अच्छे से, लो एक बार पढ़ लो यार इसे अच्छे से, लो उसका स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट, खींचो, खींच लिया। इसको ना एक बार पढ़ लेना अच्छे से, और बाकी ना ईजी है। नाउ अब बढ़ते हैं कौन सा, अब बढ़ते हैं अपना दूसरा टॉपिक कौन सा, इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज में एक टॉपिक आता है कनेक्ट विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू यूजफुल गुड्स। मतलब जो इंडस्ट्रीज होती है क्या करती है, वो जो एक रॉ मटेरियल्स को ना, रॉ मटेरियल्स को वो फैक्ट्री के द्वारा, रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री के द्वारा, रॉ मटेरियल यहाँ गया तो यहाँ से फिनिश गुड्स बन के निकलता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, उसी को प्रोसेस को हम कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड द एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स वगैरह की भी ब्रीडिंग यहाँ पे होती है। नाउ अब आती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है भाई, प्राइमरी इंडस्ट्री दीज इंक्लूड्स द एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। भाई देखो आपको ये पता है हमारे यहाँ 3 तरीके के लोग काम करते हैं। थोड़ा सा ना जुगाड़ बता देता हूँ उसके याद करने का, ऐसे याद नहीं होगा। प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, हाँ हाँ बोलो मत यार, टर्शरी मुझे पता है आप कहाँ बोल रहे होंगे, थर्ड पे बोल रहे होंगे, इस पे आप बोल रहे होंगे इंडस्ट्रीज सेक्टर। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है भाई, जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है खेती बाड़ी से होता है तो यार ये भी तो वही है,
ये भी तो वही है, दीज इंक्लूड्स द एक्टिविटीज विद कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का निकालना या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को बनाना, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री प्राइमरी मोड पे काम कर रही होती हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी इंडस्ट्री दिस, तो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो कि नेचर को एक्सट्रैक्ट करके ना सामान निकालती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे कह लो कोल, भाई कोल माइनिंग होता है, कोल माइनिंग होता है तो भाई एक्सट्रैक्ट होता है, वो जमीन से बाहर आता है, तो उसी को प्रोसेस को भी हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। लो और अच्छे से समझो यार, देखो यार एक एक लाइन के ना नोट्स बना रखे हैं, देखो कितने बढ़िया बढ़िया नोट्स है ना। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट एंड ड्रॉज प्रोडक्शन फ्रॉम नेचर। मैंने वही चीज़ बताया, फ्रेमिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया एक्सेट्रा। माइनिंग भी मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था। नाउ जेनेटिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन, यार तुम यार गलत सोचने लगे ना, देखो रिप्रोडक्शन सुनते ही अरे बस यार तुम लोगों के माइंड ही डर्टी है, छी तो चलो एग्जाम्पल में कौन आ गया, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। चलिए भाई साहब, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम कहाँ पे आ गए, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, डील्स विद यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड द प्राइमरी स्टेट। प्राइमरी स्टेट ने जो आपके एक्सट्रैक्ट कर लिया मटेरियल, उन मटेरियल को ले जाके आपको आप गुड्स बना रहे हो। मैंने वही चीज़ बताया भाई, प्राइमरी बताया, सेकेंडरी बताया, टर्चरी आएगा। सेकेंडरी में मैंने आपको इंडस्ट्रीज वगैरह बताया था ना, तो इंडस्ट्रीज सेक्टर, ठीक है, वो मैंने इंडस्ट्री लिख दिया था वहाँ पे, सेकेंडरी लिखना, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नाउ यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज, जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज में जो है डिवाइडेड है। एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा सिंथेटिकल इंडस्ट्री, तीसरा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चौथा असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ये जो आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने जो है जब याद करे थे ना, जैसे होता है ना एसएप होता है, एसएप मतलब एज सून एज पॉसिबल, जैसे मतलब किसी मेल वगैरह आप देखोगे तो उसमें एसएप लिखा होता है, तो मैंने ऐसे याद करा था इसे, यानी एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक एनर्जी, वो सिंथेटिक एनर्जी कह रहा हूँ, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज यार इस तरीके की इंडस्ट्री होती है, तो मेरे को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ लो चुपचाप। अब टर्चरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, भाई टर्चरी इंडस्ट्रीज होती है जो कि सर्विस सेक्टर के रिलेटेड में होती है, ठीक है। किस रिलेटेड में होती है भाई, सर्विस सेक्टर के रिलेटेड होती है टर्चरी सेक्टर। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दीज आर कंसर्निंग विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज सर्विस टू ट्रेड। ये जो है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एज वेल एज सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, ट्रेड को। द एक्टिविटीज में इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, पैकिंग एंड एडवर्टीजमेंट। इन सबको ही टर्चरी इंडस्ट्रीज के अंदर ये अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए समझ में आ गया हो तो इसे करते हैं। टिम्बर इंडस्ट्री इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। चलो आप पहले अपना करो, इसे करो फटाफट। चल कर लिया, तो यहाँ पे देखो टिम्बर इंडस्ट्रीज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। भाई देखो टिम्बर इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है ना, भाई टिम्बर इंडस्ट्री होती है, टिम्बर वगैरह मतलब होता है ना जैसे जो लकड़ी वगैरह के काम में लगते हुए हैं, जो फॉरेस्ट के काम में लगे हुए हैं, तो भाई वो कौन सी पाएगी, प्राइमरी सॉरी भाई चलो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मैन्युफैक्चरिंग। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए चलो बताओ। तो हाँ जी बिल्कुल सही सोचा, प्राइमरी सेक्टर में आएंगी क्योंकि ये जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन यार इसको सेकंड कर दो। सेकंड क्वेश्चन, प्लांटिंग अ सैपलिंग इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। प्लांटिंग अ सैपलिंग, भाई प्लांटिंग अ सैपलिंग, सैपलिंग मतलब पता है क्या होता है, चल तो जो इसको लिख लेना, सैपलिंग मतलब होता है जो कि पौधा लगाने को कहते हैं, ठीक है, प्लांटिंग कह लो, है ना। पौधा लगाने वाला कौन सा इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव।
सर इसमें से तो आंसर आपने बताई नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसमें आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन में। क्या भाई, क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है क्या, प्लांटिंग वगैरह? नहीं भाई, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होता है, तो इस ऑप्शन को तो हमने टर्मिनेट कर दिया। दूसरा कंस्ट्रक्टिव, भाई कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या भाई? कोई कभी सोचा है भाई पौधा लगा रहा है कोई और कह रहा है कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ? करते ही नहीं। क्या जेनेटिक, चलो जेनेटिक देखते हैं। एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव नेचर से निकाल रहे हो? नहीं यार, नेचर में तो लगा रहे हैं, तो सी ऑप्शन इसमें जेनेटिक आंसर इसका क्या लाया जाएगा? देख लो, पहला आंसर प्राइमरी, सेकंड जेनेटिक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम कौन से आ गए? अब हम बढ़ते हैं बेटा कॉमर्स पे। कॉमर्स पे बढ़ते हैं। कॉमर्स में भाई क्या है, देखो ये एक काम करते हैं, यहाँ से आगे हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में बस इतना ही, ठीक है यार, क्योंकि मेरे को पता आप लोगों का भेजा फ्राई हो गया होगा। चलो अब ये जो पहला मैंने पढ़ा है ना भाई, ये जो मैंने, एक मिनट रुकना, ये जो पहले मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई, इन सब चीज़ों का आपको रिवाइज करके आना है। और मेरी खास तौर से बात सुन लो, परसों मैं वीडियो डालूंगा अब इसके आगे की, ठीक है? फिर बाद में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नोबिता सर को यार याद रखना थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, तो यही सब मैंने आपको पढ़ा है। एक बार मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट आपको, कि ओ माय गॉड, बैटरी लो हो गई है। सही है, हमारी क्लास भी बंद हो गई है, ठीक है? ये सारी चीज़ों मैंने आपको पढ़ाई, वो सारी चीज़ें आप पढ़ना। और बाकी इकोनॉमिक्स में आपको दिक्कत आ रही हो तो वो भी आप मेरे को बता देना। इकोनॉमिक्स के भी मैं जो है क्लासेस वगैरह ले लूँगा आप लोगों की। अभी तो फिलहाल 12th की तो मैं ले ही रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, मगर 11th की भी मैं लेना स्टार्ट कर दूँगा जब आप लोग बोलोगे अगर, तो ठीक है? तो आशा करता हूँ यार वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी यार, प्लीज़ यार, देखो एक रिक्वेस्ट ही है यार, रिक्वेस्ट ही समझ लो यार, प्लीज़ प्लीज़ कह रहा हूँ यार, ठीक है? प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और जिस दोस्त को क्या अपने सब दोस्त को भाई ये शेयर करना यार, ये वाली वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक तो यार ज़रूर कर देना। और यार कमेंट जरूर करना, जो भी मैंने क्वेश्चंस भी पूछे ना उसके किस किस ने सही आंसर दिए, मैं चेक करना चाहता हूँ। मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूँगा अगर जो ने ऐसा किया, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।